सुशांत मामले में अब बड़ी खबर यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी दर्ज कर सकता है मनी लॉन्ड्रिंग केस। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार पुलिस से एफआईआर रिपोर्ट मांगी है। बिहार पुलिस सुशांत के पैसों की जांच के लिए बैंक भी पहुंची है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार पुलिस सुशांत के पैसों की जांच के लिए बैंक पहुंची है और प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में केस दर्ज कर सकता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। सुशांत की मौत के 46 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इतने दिनों से मुंबई पुलिस लोगों से पूछताछ तो कर रही है, लेकिन मामला बयान दर्ज कराने से आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में मुंबई में बिहार पुलिस की एंट्री ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। आज बिहार पुलिस की टीम मुंबई के बांद्रा में उस प्राइवेट बैंक की ब्रांच में पहुंची जहां सुशांत का अकाउंट था। बिहार पुलिस ने बैंक से सुशांत के खाते का पूरा हिसाब किताब मांगा है। परिवार बहुत ज्यादा अपनी तरफ से शंकाएं व्यक्त पहले ही कर चुका है। बैंक ने ऑलरेडी अपनी एफआईआर में 15 करोड़ रुपए के गबन की बात कही है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे कैसे उस पैसे को खर्च किया गया। रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में वो पैसा डायरेक्ट गया है या फिर उससे शॉपिंग हुई है या फिर उसको किसी को वाया अकाउंट पेमेंट की गई है। ये तमाम वो सारी जानकारियां होंगी जो इस वक्त बिहार पुलिस जानना चाहती है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप लगाए थे। आज ईडी ने सुशांत केस में दर्ज एफआईआर की जानकारी मांगी है। इस बीच सुशांत केस में मुंबई में बिहार पुलिस की सक्रियता पर महाराष्ट्र सरकार ने सवाल उठा दिए हैं। कल सीबीआई जांच से इनकार के बाद आज महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने साफ साफ कहा कि जांच से पहले बिहार पुलिस को मंजूरी लेनी थी। जो केस पहली महाराष्ट्र में दर्ज हुआ है, जो केस का इन्वेस्टिगेशन, जो केस का तपास महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कर रही है, वहां आके इंटरफेयर करना, ये इट इज नॉट प्रॉपर। महाराष्ट्र सरकार को सुशांत केस में उस मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है जिसने पिछले 46 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर ये पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में बीजेपी ने आज फिर सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। यदि महाराष्ट्र की सरकार मुंबई पुलिस को खुले तौर पे काम करने देती, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करती, तो लोगों की ओर से यह प्रकरण सीबीआई को सौंपा जाए, यह मांग नहीं उठती। इस बीच सुशांत केस में पहली बार बिहार सरकार का बयान आया है। बिहार के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार सीबीआई जांच की मांग चाहता है तो बिहार सरकार इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। उनके परिवार कहेंगे तो बिल्कुल सरकार और मुख्यमंत्री उनको जहां संतुष्टि होगी जांच में, वो सारा काम बिहार सरकार करेगी। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार में जारी तनातनी के बीच आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि पुलिस को अपना काम करने दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे प्रवर्तन निदेशालय का इस केस में क्या रोल है। अंकुर त्यागी हमारे साथ मुंबई से हैं जो बताएंगे बिहार पुलिस इस वक्त मुंबई में जांच को आगे कैसे बढ़ा रही है और आज दिन भर की क्या अपडेट्स रही। बॉलीवुड के दिग्गज क्या बोल रहे हैं, आदित्य अवस्थी हमें बताएंगे। सबसे पहले जितेंद्र, प्रवर्तन निदेशालय का रोल अब क्या होगा? प्रवर्तन निदेशालय केस दर्ज कर सकता है? ठीक है, जितेंद्र के पास हम जाएंगे, लेकिन अंकुर मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिहार पुलिस पहुंची है मुंबई, जांच में क्या सामने आ रहा है बिहार पुलिस की? देखिए, आज का अगर आप जांच का पूरा दिन का ब्यौरा देखेंगे तो आज सिर्फ बैंक से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, जितना भी डेटा है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जब से इस बैंक में अकाउंट खुला है, ये बैंक में ये कोटक महिंद्रा बैंक है, बांद्रा में मौजूद है ये,
और वहां पर सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाउंट जब से खुला है तब से लेके आज तक अभी तक के जितने ट्रांजैक्शंस हैं उन सब का ब्यौरा बिहार पुलिस लेने के लिए यहाँ पर आई थी। तकरीबन दोपहर का 1 बजे का वक्त था और 3 से 4 घंटे लगातार इस बैंक में पूरी पूछताछ चलती रही है। जो जरूरी कागजात हैं उनको हासिल किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो बाकी के जो 2 बैंक हैं जिसमें रिया का अकाउंट है वहां पर भी जाकर इन चीजों को क्रॉस चेक किया गया है कि रिया का जो अकाउंट था उसमें कितना पैसा इस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, या पैसा कहां से आया है। क्योंकि जिस तरीके से अपने एफआईआर में 15 करोड़ की बात परिवार कर रहा है तो 15 करोड़ का खर्च कहां हुआ है, मतलब 15 करोड़ पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिए गए, शॉपिंग में खर्च किए गए, उससे प्रॉपर्टी खरीद ली गई है, उसे किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, हुआ क्या है, कैश कितना निकाला गया है, ये एक चीज बारीक तौर पे इस वक्त परिवार और जो बिहार पुलिस है वो जानना चाहती है। और इसीलिए अब नए सिरे से जो बैंक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस वक्त खंगाला जा रहा है। इस मामले में अंकिता लोखंडे का बयान भी लिया जा सकता है। आज उसको लिया जाना था, इस तरह की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब फिलहाल आज का जो पूरा दिन है वो बैंक से जुड़ी हुई कार्रवाई और बैंक से जुड़े हुए जो डेटा है उसको निकलवाने में रहा है। बैंक से जुड़े हुए डेटा को निकालने में आज का दिन गया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा अंको, लेकिन अदिति, बॉलीवुड के दिग्गज भी अब खुलकर बोल रहे हैं। सुशांत के वकील तो कह रहे हैं कि वो मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। आज की अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बात की जाए इस केस में तो वो क्या है? देखिए विशाल, जब से सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तो नैरेटिव थोड़ा शिफ्ट हो गया है। अभी तक जो नेपोटिज्म की बात हो रही थी, गैंगिज्म की बात हो रही थी, अब वो बात सुशांत और रिया के रिश्ते पर आकर रुक गई है। लेकिन जो तमाम लोग शुरू से, चाहे वो कंगना हो, शेखर सुमन हो, शेखर कपूर हो या AR रहमान भी हो, जिन लोगों ने भी सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की बात की, बॉलीवुड में फेवरेटिज्म की बात की, वो अभी भी अपने स्टैंड पर स्टिक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही रिया चक्रवर्ती का नाम इस पूरे मामले में आया हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बॉलीवुड के पहले से चल रहे तौर तरीके हैं, जो गलत तौर तरीके हैं, उन्होंने भी सुशांत को कहीं ना कहीं कॉर्नर किया। तो वो स्टैंड पर लोग अब भी अपने बरकरार हैं। ठीक है, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, हमने एफआईआर में देखा, पिता लिख रहे हैं कि 17 करोड़ थे क्रेडिट कार्ड में, जिनमें से 15 करोड़ जो है वो ट्रांसफर किए गए। अब प्रवर्तन निदेशालय का रोल क्या होगा इस पूरे केस में? देखिए, इसीलिए क्योंकि पैसों का मामला इसके अंदर आया है, इसीलिए ईडी ने बिहार पुलिस से जितनी भी जो जांच है अब तक की है, एफआईआर दर्ज की है और इससे जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं उन सबको ईडी ने अपने पास मांगा है ताकि इन सब की जांच की जा सके, ये पता लगाया जा सके कि इसमें क्रिमिनलिटी किस तरह की है। क्योंकि जिस तरह से सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि सुशांत के अकाउंट से काफी सारे पैसों का गबन किया गया है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, बिना सुशांत की जानकारी के उन पैसों को शॉपिंग में या फिर दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया, यानी कि बिना उसकी इजाजत के इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। अगर इसमें कहीं से भी क्रिमिनलिटी लगती है या कहीं से भी लगता है कि किसी तरह का अपराध हुआ है या आपराधिक प्रवृत्ति के चलते रिया ने इन पैसों का इस्तेमाल किया है, तो ईडी जरूर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर सकती है। लेकिन फिलहाल सिर्फ जानकारी मांगी गई है क्योंकि सुशांत के पिता ने जिस तरह के आरोप लगाए थे और जिस तरह के आरोप लगे थे उसी के आधार पर मामला दर्ज हुआ। इसी को लेकर के ईडी इस मामले की अपनी तरफ से पहले अंदरूनी जांच कर लेना चाहती है। जी।